फैबटेक टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ। ये देखते हैं इसका रिव्यू। 29 को ओपन हो रहा है आईपीओ, 1 को क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट की बात करें तो 3 अक्टूबर को अलॉटमेंट आने वाला है। वहीं हम बात करें रिफंड की तो 6 अक्टूबर को, बाकी टेंटेटिव लिस्टिंग की बात करें तो 7 अक्टूबर को आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड 181 से 191 है। साथ ही 75 का लॉट रखा गया है, नहीं एक लॉट में 75 शेयर हैं। फ्रेश टाइप है, पूरा का पूरा फ्रेश है, ये बढ़िया चीज़ है। कितना इशू साइज है? 230 करोड़ 35 लाख का है। साथ ही एम्प्लॉय डिस्काउंट भी दिया गया है 9 रुपये का। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग बीएससी एनएसईपीएस की लिस्टिंग हो जाएगी। बाकी आओ देखते हैं एक लॉट लेने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो एक लॉट के लिए आपको 14,325 इन्वेस्ट करना होगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो आपको कितना लॉट इन्वेस्ट करना है, उतना अमाउंट कैलकुलेट कर लेना। रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50% का, रिटेल के लिए 35% का, एनआईए के लिए 15% का रखा गया है। अब आइए मेन रिव्यू यहाँ से शुरू करते हैं कि कंपनी करती क्या है। 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी का मैं सीधा सिंपल शब्द में भाई सेक्टर बताऊंगा, कंपनी क्या है, करती है क्या है। इतना कुछ जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल सिंपल सेक्टर जान जाओ और इसका काम जो है मेनली जान जाओ बस। तो ये कंपनी बायोफार्मा इंजीनियरिंग कंपनी है और ये ट्रंकी प्रोजेक्ट जो होते हैं जैसे क्लीन रूम्स हो गया, मॉड्यूलर सिस्टम हो गया, प्रोसेस इक्विपमेंट हो गया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सारा चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे मतलब डिजाइन करती है, इंजीनियरिंग मतलब उसको करती है, फिर मैन्युफैक्चर करती है, फिर इंस्टॉल करती है, मतलब पूरा काम करती है एंड टू एंड। तो सेक्टर आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि बायोफार्मा इंजीनियरिंग सेक्टर है इसका और मेनली सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फ्यूचर व्यू की बात करें तो फ्यूचर व्यू इसका है भाई, क्यों नहीं है। डिमांड आजकल बढ़ रही है, क्लीन रूम का, इन सब का डिमांड बढ़ रहा है। स्पेशली कोविड के बाद से जो है क्लीननेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। रोज लोग जो है सफाई पे हॉस्पिटल में बहुत ध्यान देते हैं भाई। इन सारी कंपनियों की जरूरत पड़ती है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ इसका ग्लोबल भी प्रेजेंस है, तो ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट है। हाँ, इस पर थोड़ा रिस्क है। रिस्क ऐसा रिस्क है कि ये प्रोजेक्ट जो है लार्ज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करने में भी कभी कभी रेवेन्यू ऊपर नीचे हो जाता है। तो रेवेन्यू में आपको ऊपर नीचे डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई होप कंपनी के बारे में आप समझ गए होंगे। बाई द वे कंपनी का जो है सब कुछ सेक्टर वगैरह ठीक ठाक लग रहा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्टर नहीं है लेकिन ठीक ही सेक्टर है। बाकी आओ कंपनी के बारे में यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में करीब 200 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, 2024 में 230 करोड़, 2025 की बात करें 335 करोड़ का, मतलब रेवेन्यू में करीब जो है 46% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक बढ़ रहा है। 21.73 करोड़ का हुआ था 2023 में, 2024 में 27 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 2025 की बात करें तो 46 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, मतलब 71% से इंक्रीज हुआ है। आइए प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट 21 करोड़ का हुआ था 2023 में, 24 की बात करें तो 27 करोड़ का हुआ और 25 की बात करें तो 46 करोड़ का, मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट बढ़ रहा है। करीब 71% से प्रॉफिट बढ़ा है। नेटवर्क देखोगे तो वो भी बढ़ रहा है और सारी चीज़ें बढ़ ही रही हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो बोरो यहाँ पे 54 करोड़ का है और 24 से 25 में बोरो में जंप आया है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर और मदद करेगा कि आखिर क्या कुछ है। ROE 30.46% का है, ठीक है। ROC 24.46% का है। डेट टू इक्विटी 0.32 का है, 0.5 से कम है तो बढ़िया है, 0.5 से कम है तो मस्त है भाई। और वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो करीब 26.83 का है। पेट मार्जिन 10% से ऊपर है, ये भी बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.57 का है, ये भी ठीक है। EPS की बात करेंगे तो EPS 10.45 हो जाएगा पोस्ट IPO में और PE की बात करें तो 18.28 हो जाएगा। बाकी पीयर कंपेरिजन अभी करते हैं। एक्चुअली पीयर कंपेरिजन यानी पीयर कोई कंपनियां लिस्टेड नहीं है, इनके RHP मैंने पढ़ा है, वहाँ पे कोई पीयर कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे पीयर कंपेरिजन बनता ही नहीं है। और इसका फायदा इसको लिस्टिंग पे भी मिल सकता है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी इसमें फायदा मिल सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक कंपनी साबित हो सकती है। क्योंकि कोई कंपनी लिस्टेड है ही नहीं, पहली कंपनी आ रही लिस्ट होने, तो मैं भी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल जाए। GMP की बात करें 35 का GMP चल रहा है, करीब 18.32% का GMP चल रहा है। लेकिन भाई GMP वही है, GMP ऊपर नीचे होता रहता है। तो GMP का अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिलता रहेगा, तो ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं है, उसको बात कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है कि शॉर्ट टर्म के लिए। एक्चुअली फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रांग है, सही है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। क्यों सब कुछ सही है? आप देखोगे पेट मार्जिन सब कुछ बढ़िया है, नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है और कंपनी जब फंडामेंटली स्ट्रांग होती है तब उसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं भाई, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनसे यही कहूँगा कि 10% से ऊपर यदि इसमें GMP रहेगा लास्ट डे तक, यानी 1 अक्टूबर तक 10% से ऊपर का GMP रहता है तो आप अप्लाई कर देना, वरना स्किप मार सकते हो भाई। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भैया पूछ लो क्या करना है।